जय दशा माता। दशा माता की व्रत कथा। सभी सज्जनों बहनों, आपको मैं दशा माता की कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुने। एक सास और बहू थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी। यह बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी के यहाँ से भी उससे आग नहीं मिली। वह खाली हाथ आई। शाम होने पर वह पड़ोसन के पास जाकर बोली कि मेरी सास तो दशा माता का व्रत नहीं करती है, परंतु इस बार मैं दशा माता का व्रत लेना चाहती हूँ, मुझे पूजन की विधि बता दीजिए। तो दोबारा जब व्रत पूजन का समय आया तब उसकी बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का व्रत करना शुरू कर दिया। प्रथम दिवस से लेकर 9 दिन तक वह किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर वह कथा सुनती रही। लेकिन 10वें दिन उसे ये चिंता सताने लगी कि आज तो मेरा दशा माता का व्रत का पूजन है और मैं इस पूजन को कैसे करूँगी, क्योंकि मैंने सास को नहीं बताया है। तभी सास ने कहा कि बहू, मैं आज खेतों पर जा रही हूँ और मुझे आने में देर हो जाए तो तू मेरा खाना खेत पर लेके आना। बहू मन में बहुत खुश हुई कि मैं आज दशा माता का व्रत पूजन कर सकूंगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान कर दशा माता की पूजा आरंभ की। वह पूजा की सामग्री लेकर के एक मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिलाने के लिए ले जाने लगी थी। तभी उसकी सास खेतों से वापस आ गई और कहा कि बहू, क्या बात है, तुम खाना लेकर नहीं आई। तो बहू ने सास को आते देखकर उस सामग्री को का एक जो मिट्टी का गोला था, उस ऐसे कैसे मिट्टी के गोले को छाछ की मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय पर गोले को मटकी में से निकाल लूँगी। सास ने आते ही बहू से कहा कि तू मुझे खाना देने क्यों नहीं आई, अब तक क्या करती रही। बहू ने कहा कि मैंने आज सिर के बाल धोए थे, उसके सूखने में देर हो गई, इसके कारण भोजन बनाने में देर हो गई। मैं अभी थाली लगाती हूँ, आप भोजन कीजिए। इतनी देर में उसका पति भी बहू का पति भी घर पर आ गया और वह भी भोजन करने बैठ गया। उसने कहा कि मुझे मट्ठा चाहिए। सास ने बहू से मट्ठा देने के लिए कहा। बहू ने बोला कि मैं रसोई में हूँ, आप इन्हें मट्ठा दे दें। सास हाथ धोकर मटके में मट्ठा लेने गई तो देखती है कि उस मटके में कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ आई। उसने उसमें हाथ डालकर देखा तो एक बड़ा सोने का गोला मिला। सास ने आश्चर्य से कहा कि अरे, इस छाछ की मटकी में सोने का गोला कहाँ से आई, तू इसे कहाँ से चुरा कर लाई, यह यहाँ पर क्यों छिपा कर रखा है। और मैं समझ गई तू इसी वजह से छाछ देने नहीं उठी। इसका भेद बता, नहीं तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ती हूँ। बहू बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी दशा माता जाने। मैंने तुम्हें बिना बताए दशा माता का व्रत करना शुरू कर दिया था, दशा माता के पूजन करना शुरू कर दी थी। तुम्हारे आ जाने के कारण इस व्रत सामग्री के गोले को मैंने इस मटके में छुपा दिया था, तो दशा माता ने इसे सोने का बना दिया है। सास ने बहू को गले लगा लिया और कहा कि अब मैं भी तेरे साथ व्रत किया करूँगी और विधिवत व्रत पूजन करूँगी। हे दशा माता, जैसे तुमने इन सास बहू को दिया वैसे ही सब भक्तों को देना, ऐसी कृपा करना। बोले दशा माता की जय।